हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम पाठ 14 समीकरण पाठ का समीकरण हल करना सीखेंगे। ठीक है। और इससे पहले जो भी चीज़ें 14.1 हैं, प्रश्नावली वगैरह, सब हम पिछले वीडियो में कर लिए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, समीकरण हल करना कैसे सीखेंगे। देखो, आपने क्रियाकलाप 2 में यह देखा कि प्रत्येक कथन में x के केवल एक मान के लिए ही सत्य है। जैसे x धन 2 बराबर 4 में यदि x बराबर 7 हो तब कथन असत्य है, क्योंकि x का मान 7 रखने पर बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर नहीं होता। यह x बराबर 2 रखने पर ही सत्य होता है। अर्थात इस प्रकार के प्रत्येक समीकरण का केवल एक ही हल है। ठीक है। अब इस चीज़ को समीकरण हल करना इस टेबल की है ना, इस सारणी जो दिया गया इसकी सहायता से हम और आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। क्रियाकलाप 3 में देखो क्या है सॉरी, कि नीचे दी गई सारणी में x के चरांक वाले समीकरण में दिए गए x के अलग अलग मान के लिए इस समीकरण के दोनों पक्ष समान हैं या असमान उदाहरण के अनुसार भरना है। ठीक है। तो देखो बच्चों, ये सब क्या है। सबसे पहले आप लोग अगर इसको देखे होंगे तो बड़ा आश्चर्य में होगे कि ये क्या है। समीकरण में पहला है x धन 3 बराबर 5, फिर यहाँ समीकरण का बायां पक्ष x धन 3, फिर समीकरण का दायां पक्ष ये 5 है और फिर देखो क्या है, x बराबर 0 का मान। तो यहाँ पे इसका ये जो भी निशान है बड़ा या छोटा, हम क्या है, जब तक कि दो पक्ष नहीं जानेंगे हम कि कौन सी संख्या बड़ी या छोटी है तो इसको नहीं बता सकते। ठीक है। हम जब हल करेंगे तो हम इसको बड़ी छोटी जो भी दिया है ना, बराबर ये छोटी ये बड़ी है ना, को समझेंगे। अब यहाँ पे x के विभिन्न मानों के लिए बायां पक्ष बड़ा या बराबर या जो भी है दायां पक्ष से है ना। तो अब देखो एक खंड में मतलब आप लोगों को कुल मिला के यहाँ पे जो दिमाग का है ना, दही बनना वही बस चीज़ हो गया होगा है ना। तो दूध का दिमाग का दही मत बनाइए। चलिए इसको हम बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। ठीक है। देखो आप लोग को बच्चों, ये ना उलझाने के लिए यहाँ पर इतना कुछ तिड़मबाजी दिया गया है, पर ऐसा कुछ है नहीं। देखो बहुत आसान चीज़ है, कुछ नहीं है। समीकरण 1 में देखो क्या है, x धन 3 बराबर 5, ये तो एक समीकरण बना है। तो समीकरण का बायां पक्ष दायां पक्ष क्या होता है हमने पिछले वीडियो में जान लिया है। तो देखो बायां पक्ष क्या हो गया, x धन 3 और दायां पक्ष क्या हो गया 5, यही तो लिखा है इसमें है ना। अब x का मान 0, अब जहाँ पर यहाँ पर ये जो है ना समीकरण में x का मान 0 रखेंगे और फिर हम तुलना करेंगे कि इसका मान जो है ये 5 से बड़ा है ये छोटा। तो चलो मैंने यहाँ पर करके जो इसमें दिया गया है ना उसको ही मैंने पहले सॉल्व किया है, पहला नंबर को। ठीक है। और फिर यहाँ पे निशान को लगाया है, ठीक है, चिन्हों को। तो देखो यहाँ पे समीकरण लिखना भूल गई हूँ मैं, वो मैटर नहीं रखता। मेन जरूरी चीज़ है जो चीज़ें दी गई यहाँ पे इसको समझो। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या दिया, x धन 3 बराबर 5, यही है मान ना। तो ये मान देखते जाना ना इससे मिलाकर कि मैंने सही रखा है या नहीं। आप लोग भी समझिए इस चीज़ को। तो देखो ये तो बायां पक्ष दायां पक्ष हो गया, ये समीकरण हो गया। इतना तक समझ में आया ना। अब समझने वाली चीज़ है यहाँ से, x का मान 0, तो यह इस समीकरण में x का मान अपन क्या करेंगे, जहाँ पे x है ना वहाँ पर 0 मान करेंगे। ठीक है। तो 0 धन 3 मतलब 3 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 ही तो आएगा। और 3 क्या है, 5 से छोटा है, इसलिए ये 5 बड़ा है, ये चिन्ह लगा है छोटे का। ठीक है। अब आगे आते हैं। अब यहाँ पर सॉरी बच्चों, अब समझिए यहाँ पे। अब यहाँ पर इसी समीकरण में देखो कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लेना इस चीज़ को कि कहाँ से 1 फिर है फिर 2 फिर 3, कुछ नहीं करना। सिर्फ x का मान हमको एक जगह पर 0 रखेंगे। तो देखो 0 धन 3 रखे तो यहाँ ये 5 से क्या है छोटा है, ये 5 बड़ा है। उसी तरह से x का मान यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 धन 3 कितना आएगा बताओ, 4 आएगा ना।
तो 4 क्या है, 5 से बड़ा है या छोटा, 4 जो छोटा है, तो इसलिए 5 यहाँ पे बड़े का निशान है। 5 का इधर ये जो इसका चिन्ह का जो निशान ए मुँह है जो है ना, इस तरह 5 की ओर खुला है, मतलब 3 छोटा है। अब इधर देखो x बराबर 2, तो x का मान हमको क्या है, जहाँ पर x दिया है इस समीकरण में हम इस x का मान कितना रखेंगे 2, तो 2 धन 3 कितना होता है, 5 होता है ना। तो देखो 5 इधर भी हो गया और 5 इधर था ही बायां पक्ष, तो 5 और 5 क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना, इसलिए बराबर का चिन्ह लिखा गया है। अब आगे आते हैं, x का मान हमको क्या करना है, x बराबर 4, मतलब x का मान 4 हमको यहाँ पे लिखना है। तो देखो 3 धन 3, एक मिनट ना, ये वाला हम यहाँ पहुँच गए थे। x का मान पहले 3 रखेंगे, ठीक है। तो 3 धन 3, 3 पहले से है, तो अब देखो 3 धन 3 करेंगे 6 होगा, तो 6 जो है 5 से क्या है, बड़ा है, तो इसलिए इसका निशान बड़ी की ओर आ गया, ठीक है। मतलब ये x का मान बड़ा हो गया इधर, है ना, और 5 छोटा हो गया। अब आते हैं इधर, x का मान 4 रखेंगे, तो 4 धन 3, तो 4 धन 3 होता है कितना, 7 होता है। तो 7 भी क्या है, 5 से बड़ा है, इसलिए इसका जो चिन्ह है ये बड़ा हो गया x का मान, और ये 5 जो है छोटा है। अब आगे बढ़ते हैं, x का मान 5 रखेंगे, तो 5 धन 3, तो 5 और 3 8 होते हैं, और 8 भी जो क्या है 5 से बड़ा है, इसलिए इधर ये 5 बड़ा है, x का मान बड़ा हो गया, ये 5 छोटा हो गया। समझ में आया कहानी आप लोग को? इतनी सी बात को बताने के लिए इतना दे के ऐसे चिन्ह को आप लोग को डराया गया है ना, तो इससे आप लोगों को डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बात है केवल समझने की, ठीक है। कि यहाँ पर देखो क्या है, x का मान पहले 0 रखेंगे, फिर x का मान 1 रखेंगे, किस में, ये इस समीकरण में जो यहाँ पे दिया है ना ये x का मान, तो इसमें मान बदलते जाएंगे, तो क्या होगा, अपना जो समीकरण का बायां पक्ष होगा ना, वो उसका मान देखेंगे कि जो दायां पक्ष से बड़ा है, छोटा है, बराबर है, तो हम उसका उसी के अनुसार चिन्ह लगाते जाएंगे। तो ये बात समझ में आई बच्चों आप लोगों को? आ गई हो तो कमेंट में हाँ करिएगा, ठीक है, और नहीं आई होगी तो भी नहीं कहिएगा, ठीक। फिर से मैं आप लोगों को समझा दूंगी इस चीज़ को, बहुत आसान है ये, है ना। अब आते हैं इधर ये दूसरे वाले पर, x ऋण 2 बराबर 3, मतलब इसमें देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको आप लोग क्या है भरते जाइएगा, ठीक है। तो इसका बायां पक्ष क्या है, x ऋण 2 है, और दायां पक्ष क्या है, 3 है। अब हम यहाँ पे किसका चिन्ह लगाएंगे, इसको करने के लिए क्या है हमको, जैसे हम पहले वाले का मान रखे ना x का मान, उसी तरह से इस समीकरण में यहाँ पर भी सबका मान रखते जाएंगे। 0 को रखेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और लास्ट में 5 का मान, ठीक है। तभी तो बता पाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है या बराबर है, ठीक है। अब चलो देखते हैं x ऋण 2। ये देखिए x ऋण 2 है ना, बराबर 3, ठीक। ये समीकरण है, समझ में आया। तो पहले 0 का मान रखें हम x में, तो 0 ऋण 2। अब देखो 0 में क्या है कि अपन ऋण 2 घटाएंगे तो ऋण 2 ही आएगा, जो कि छोटा है ना। तो ये मतलब ये 3 बड़ा हो गया, तो इसका निशान लगाएंगे अपन, ठीक है। इसका मान ये 3 बड़ा है x के मान से। अब 1 रखेंगे। अब 1 ऋण 2 मतलब 1 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, ऋण 1 आएगा ना। तो ये भी क्या है, 3 से छोटा है ना। तो यहाँ पर भी x का मान क्या हुआ, दाएं पक्ष से छोटा है, बाएं पक्ष से छोटा है ना। तो यहाँ पर भी इसका ही चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अब आते हैं इधर
एक 0 का मान रख लिए, 1 का, अब 2 का। अब 2 ऋण 2, 2 में 2 घटा 0, तो 0 भी क्या हुआ, 3 से क्या है, छोटा है या बड़ा, छोटा है ना। तो इसलिए यहाँ पर भी x का मान यहाँ 0 आया है, इसलिए ये 3 बड़ा है। तो यहाँ पर भी इसका मान क्या रखेंगे, ऐसे निशान लगाते जाएं, ठीक है। अब इधर देखते हैं 3, अब 3 रखेंगे ना, किसका, x के स्थान पर 3 रखेंगे। तो 3 ऋण 2, 3 में 2 गया, 1 बचा, तो क्या है ये, यहाँ पर 3 में 2 घटाए 1 बचा, तो 1 बड़ा है या छोटा, तो ये भी छोटा है, और ये 3 क्या है, बड़ा हो गया। तब यहाँ पर भी इसका निशान लगेगा, ठीक है। अब आते हैं 4 ऋण 2, अब 4 में 2 जाए कितना बचेगा, 2 ही बचेगा ना। तो 2 क्या है, 3 से छोटा है, इसलिए यहाँ पर भी इसका मान, इसका मतलब चिन्ह ऐसे लगेगा, छोटा वाला, ठीक। अब लास्ट में आते हैं 5 ऋण 2, अब 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3, और मतलब यहाँ पर कितना बचा, 3, और 3 इधर भी और 3 इधर भी, तो क्या हुआ, बराबर हो गया ना। इसलिए यहाँ पर हम इसको इस तरह से बराबर का निशान लगाएंगे, ठीक है। समझ में आया इस चीज़, इतना ये चीज़ आसान है ना, कुछ नहीं है, बस बच्चों ये समझ का फेर है ना। कुछ नहीं करना है, सिर्फ x के मान में जहाँ पे ये समीकरण लिखना है, एक बार x के स्थान पे 0 लिखेंगे, फिर हल करेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। उस तरह से तब जाके कहीं हम ये चिन्ह लगा सकते हैं, ठीक। उसी तरह से 3, 4, 5, 6, इसको ये आप लोग क्या है, होमवर्क है, ठीक। क्यों है होमवर्क, ताकि आप लोग भी जब तक खुद नहीं करेंगे नहीं सीख पाएंगे, ठीक। इसलिए करके भी आप लोग क्या है, सीख सकते हैं तभी, है ना। चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर करने को है बच्चों, इधर आ जाते हैं, क्रियाकलाप अपन आते हैं सीधा 4 पर। किस पर आते हैं, 4 पर। तो ये भी क्या है, अब यहाँ पे वहाँ पे x का मान रखा गया था, और यहाँ पे क्या है, कुछ संख्या दी गई है, उसको घटाने पर बता रहा है। तो देखो क्रियाकलाप 4 में क्या है, समीकरण दिया गया है, x धन 3 बराबर 5, यही है ना। दोनों पक्ष में क्या संक्रिया की जाए कि चरांक के पक्ष में स्थिरांक हट जाए। अब इतना लंबा ये सब बातें क्या है, किताबी आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, तो सरल भाषा में हम ये बता देते हैं आप लोगों को बच्चों, इसको हम करके ही दिखा देते हैं, तो आप लोग क्या है, आसानी से समझ सकोगे, ठीक है। अब इस चीज़ को जरा देखिए, पहला इसमें दिया है ज़रूर, पर इसको हम क्या है आसान तरीके से हम आपको करके दिखाए हैं। तो देखो x धन 3 बराबर 5, यही था ना। तो दोनों पक्ष में यही बोला है यहाँ पर कि दोनों पक्ष में 3 घटाने पर जो बोला है, देखो बच्चों उतना ही हम लिख के हल करते गए हैं, ठीक है। तो दोनों पक्ष में x धन 3 ऋण 3 बराबर 5, 5 में से 3 घटाएंगे, तो कैसे हम x बराबर 2 लिख दिए, बताओ ज़रा। यहाँ पे देखो क्या आएगा, 3 धन 3 और ऋण 3, इसका मान हो गया 0, और 5 में से 3 गया, कितना बचेगा बताओ ज़रा। 5 में से 3 गया, कितना बचेगा बताओ ज़रा बच्चों, बचेगा 2। यही तो है x का मान, x बराबर 2, ठीक है। इसको और सीधे तरीके में मैंने दूसरा को समझाया है ना, ये ऐसे बता दिया है मैंने, ऐसे नीचे की ओर बताया है, ठीक है। दूसरा में तो इतना समझ में आया बच्चों कि x बराबर 2 कैसे आया। तो देखो कुछ नहीं है भाई, x धन 3 है और दोनों पक्ष में 3 घटाना है, तो ये धन 3 है, मतलब 3 में 3 गया, क्या बचा 0,
तो यहाँ केवल x बचा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 में घटेगा 3, कितना बचता है बताओ, 2 आता है ना। तो वही है क्या है, x बराबर क्या आ गया, x का मान यहाँ पर 2 आ गया, है ना आसान, बहुत आसान है। अब चलते हैं 2 की ओर। क्रियाकलाप 4 का दूसरा की ओर। यहाँ पे क्या दिया है, x ऋण 5 बराबर 7, यही दिया है ना। तो अब देखो दोनों पक्षों में सिर्फ अब वही करना है, घटाना है, ठीक है। 3 घटा के हमको आगे हल करना है। तो देखो x ऋण 5 ऋण 3, क्यों, क्योंकि हमें 3 घटाना है, बराबर यहाँ पर 7 दिया है ना, तो 7 ऋण 3, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ घटाव को ना बच्चों आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें चिन्हों का बहुत विशेष महत्व होता है। जो समीकरण है ना, एक चीज़ आप समझ लीजिए, ये है बायां समीकरण, ये है दायां समीकरण। जब कोई भी संख्या इस बराबर की ओर इधर जाती है ना, अगर वो ऋण में है तो इधर आएगी धन हो जाएगी, और इधर वाली इधर आएगी, धन वाली ऋण, ऋण वाली धन में, ठीक है। और भी आगे बताऊंगी कि ऐसे गुणा में आ जाता है, कहीं से भाग में आ जाता है, ठीक है। पर फिलहाल के इतना समझिए। अब देखो इसको, यहाँ पे क्या है, ये ऋण 5 ऋण 3, ये जुड़ेगा, पर चिन्ह किसका लगेगा, ऋण का लगेगा, ठीक है। अब देखो, तो इसलिए यहाँ पर ऋण 8 लिखा है ना, x ऋण 8, क्योंकि 5 और 3 को हमने जोड़ा है, पर चिन्ह केवल किसका लगाया, ऋण का, ठीक है। और यहाँ पर बराबर में क्या, 7 में 3 गया, कितना बचा, 4 बचा। अब देखो यहाँ पे x बराबर ये 4 पहले से है और ये ऋण 8 है, अगर इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, धन 8 हो जाएगा, क्यों, इस पक्षांतर के नियम से, ठीक है ना। पक्षों को क्या है, पलटे, है ना। पक्षांतर के नियम से होता है कि कोई संख्या अगर इधर धन में है तो इधर ऋण, और ऋण वाली धन में आ जाती है, ठीक है। तो उसी तरह से x बराबर 4 धन 8, और 4 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी तरह से क्या है, x का मान यहाँ पर 12 आ गया। समझ में आया? कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बस कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। आगे बढ़े, चलो। सॉरी, आज बहुत खांसी उठ रही है मुझे, सॉरी। अब इधर देखते हैं, इसे भी हल कर लेते हैं। निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है, ठीक है। तो देखो पहला नंबर कुछ नहीं है बच्चों, x का मान निकालना है, किसी में y का मान निकालना है। तो देखो किसी में x बोला है, y बोला, s बोला है, किसी में t बोला है, कुछ नहीं है, ये है क्या, चरांक है, कोई भी मान हम मान सकते हैं, x माने, y माने, z माने, a, कुछ भी, है ना, a to z के बीच में, ठीक है। अब आगे देखो, क्यों, क्योंकि जो चरांक होते हैं ना, स्मॉल लेटर के a to z जो भी आता है उस लेटर को हम मान सकते हैं, ठीक है, वो चरांक होते हैं। अब आगे देखो, समीकरण को हल करना है। x धन 3 बराबर 10, यही है। तो x धन 3 बराबर 10, तो कुछ नहीं, x का मान तो यहाँ x करेंगे, मैंने बताया है पक्षांतर के नियम से, जो इधर धन है उधर जाकर ऋण हो जाएगा, 10 ऋण 3 क्या हो जाएगा, x का मान 7 हो जाएगा, 10 में 3 जाएगा, है ना, कितना आसान, हल हो गया। अब दूसरा देखो, 6 बराबर y धन 4, यही है ना। तो देखो अब इधर ये 6 है, y धन 4 इधर है, तो कोई वो वाली बात नहीं है, ये भी हल हो जाएगा। तो 6 ऋण 4, अब ये धन है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 4, ये y का y यहीं रहने दो, तो 6 में 4 गया, 2 बराबर y, मतलब या y बराबर 2 या 2 बराबर y, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये आया आंसर, ठीक है, हो गया, इतना समझ में आ गया। अगर आ गया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना चैनल इस वीडियो को, ठीक है। अब आगे देखो, अब हम आते हैं सीधा क्रियाकलाप 5 की ओर। तो इसमें ये कुछ
ऐसा दिया है, बहुत लंबा चौड़ा पोथी पतरी है ना, देख लो। अब यहाँ पे समीकरण है, दोनों पक्ष में क्या संक्रिया किया जाए कि चरांक वाले पक्ष से स्थिरांक हट जाए। पहली पक्ष संक्रिया करने पर समीकरण होगा x गुणा घटाने के लिए दोनों पक्ष में क्या संक्रिया की जाए, फिर दूसरी संक्रिया करने के समीकरण क्या होगा, ये सब दिया है। ठीक है, तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से हल करते हैं। तो देखो इसमें कुछ नहीं है बच्चों, इसमें भी क्या बताया है, दोनों पक्ष में 3 घटाने पर। ठीक है ना, देखो पहला क्या है, 2x धन 3 बराबर 9, यही है ना। इसको देखो ऐसे हम हल किए हैं, 2x धन 3 बराबर 9। ठीक है, तो जो यहाँ बोलता गया है ना वैसे किएंगे ना, 3 घटाए हैं दोनों पक्ष में, तो 2x धन 3 ऋण 3 बराबर 9 ऋण 3, तो 2x हुआ बराबर यहाँ पे 6 हो गया। कैसे हो गया 6, और यहाँ पे से 3 3 कहाँ चला गया, तो सुनो 3 में 3 गया, कुछ नहीं बचेगा ना, 0 रहेगा। ठीक है, और 9 में 3 घटेगा 6 ही तो आएगा। अब देखो 2x है, 2x इधर है बराबर 6 है, तो अब यहाँ नीचे आएगा ये जो 2 है ना, इस यहाँ जब बराबर होता है ना तो तिर्यक गुणा होती है, समझिए इस बात को, तिर्यक गुणा होती है। इसके नीचे मान लो हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं, इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो x है, तब x को ये 2 छोड़ के जाएगा तो 6 के नीचे आएगा। ठीक है, मतलब भाग में आएगा, तो 2 तियाँ 6, इस प्रकार x का मान क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, बस इतना ही हल करना है, समझ लीजिए। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पर। देखो 18x ऋण 11 बराबर 61, यही है। तो 18x ऋण 11 बराबर 61, तो 18x ऋण 11 ऋण 3। अब ऋण 3 कहाँ से पूछोगे, तो सब में क्या है, 3 हमको घटाना है, मतलब है ना, घटाना है। ठीक है, क्या मतलब, यही तो मतलब घटाना है, बस दोनों पक्ष में 3 घटा दिए, तो 18x ऋण 14। अब पूछोगे ऋण 14 का है, घटा का है ना, तो ऋण ऋण क्या होता है, होता ऋण ही है, पर क्या है, दोनों संख्याएं ऋणात्मक में ही क्या है, जुड़ती हैं। तो 11 में 3 जोड़ेंगे 14, पर चिन्ह किसका लगेगा, ऋण का ही लगेगा। और यहाँ 61 में 3 घटाएंगे 58 आएगा, तो 18x हुआ। अब देखो ये 14 ऋण में है, इधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, 58 धन 14 कितना हो जाएगा, अब देखो 18x है, ये हो गया 72, तो x का जब ये है ना 18 से, जब ये x से जब 18 इधर आएगा तो इसके बटे में आएगा, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो बटे में आया ये, तो 18 एकम 18 चौके, है ना, 18 चौके 72 होता है, तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। इसको काटने के लिए बच्चों आप लोगों को पहाड़ा आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जब से ये आप लोगों क्लास का क्लास 6 है ना, इसका वीडियो मैंने जब से बनाना शुरू किया है, जब से मैंने आपको बताना शुरू किया है, तो शुरू दिन से ही मैंने बोलती आई हूँ आप लोगों की पहाड़ा कम से कम 20 तक आप लोगों को आना ही चाहिए, है ना। इसका ही प्रयोग क्या है, गुणा भाग जो है ना ये होता है। अब इतना ये हो गया, आसान है, कुछ नहीं है बच्चों, सब में 3 3 घटाना है दोनों पक्षों में बस, और हल कर देना है। ठीक है, अब ये 3 4 5 6 ये है आप लोगों का गृह कार्य। ठीक, इसको अब आगे कर लीजिएगा। अब इधर आते हैं, ये है अभ्यास 1, निम्नलिखित समीकरण को हल करना है। कुछ नहीं, यहाँ पर भी x का मान हमको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो ये अभ्यास 1, तो 3x धन 8 बराबर 20 ना, यही है। तो 3x धन 8 बराबर 20, तो 3x बराबर 20 में 8 इधर 8 धन में है,
इधर आएगा ऋण हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या हो गया 12, 20 में मतलब 8 घटा 12 हुआ। तो x का मान क्या होगा 12, और ये 3 जो x से हटेगा ना तो ये बटे में इधर आएगा, तो 12/3, तो 3 चौके 12। तो इस प्रकार x का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब एक पांचवा मैंने किया है। अब ये बाकी सब क्या है आसान है, ठीक है। ये थोड़ी सी टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा होगा आप लोगों को, इसलिए मैंने इसे हल किया है, ठीक है। और बाकी सब आप लोगों के लिए क्या है, ये होमवर्क कर लीजिएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है 3x धन 21/7 बराबर 0। तो 3x बराबर ये धन है, इधर जाके क्या होगा ऋण हो जाएगा 21/7 हो जाएगा। अब देखो इधर x का मान क्या होगा ऋण 21/7 और 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इसके गुणे में आ जाएगा ना, ये बटे में तो आएगा पर गुणे में भी आएगा। तो देखो 3 हो गया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। ये 7 पहले से था, इसके बगल में आएगा तो गुणे लेकर आएगा ना, गुणा में होके आएगा तो 3 हो गया, ठीक है। तो 21/7 गुना ऋण 21/7 गुना 3, ठीक है। तो देखो इधर ऋण 21 है तो देखो 17 21 है ना। अब 3 एकम 3, तो इस तरह से क्या होगा आंसर में ऋण 1 आएगा आंसर, ठीक है ना आसान। इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब सीधा हम आते हैं प्रश्नावली 14.2 की ओर, ठीक है। देखो प्रश्नावली 14.2 में क्या है, पहला प्रश्न क्या है निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है, मतलब x का हमको मान ज्ञात करना है, ठीक। तो पहला मैंने करके दिखाया है। देखो x ऋण 3 बराबर ऋण 4, तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा ऋण 4 पहले से है, और यहाँ इधर आएगा इस तरफ 3, ऋण 3 आएगा तो धन 3 हो जाएगा। फिर भी क्या है ऋण 4 बड़ा है धन 3 से, इसलिए क्या है घटेगा भी, और क्या है ऋण चिन्ह किसका लगेगा ऋण का लगेगा ना। तो इस तरह से ऋण 1 का आंसर आएगा। अब मैंने यहाँ पर भी पांचवा को केवल हल किया है, बाकी को क्या है आप लोग हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों पांचवा समझो, 5 धन x/3 बराबर 7, यही है ना। तो x धन 3 को इधर रहने देंगे और क्या करेंगे 7, इधर कुछ का चिन्ह नहीं है इसमें 5 में, तो मतलब धन मानते हैं, धनात्मक मानते हैं, तो इसलिए इधर आएगा तो ये ऋण 5 हो जाएगा। अब देखो समझो इस चीज़ को। अब यहाँ 7 में से 5 गया है तब ये 2 यहाँ 2 लिखा है, ठीक है। अब देखो इधर का ये 3 है ना, तो ये जो तिर्यक गुणा के हिसाब से यहाँ पे क्या है ये 2 के बगल में ये गुणे के रूप में आ गया, क्या समझे। और इधर बच गया केवल x, तो x का मान क्या हो गया 2 गुना 3, तो 3 दूना 6, यही इसका क्या हो गया आंसर, ठीक है। फिर से एक बार समझिए, यहाँ पर x/3 बराबर 7 ऋण 5 है ना। अब ऋण 5 क्यों, क्योंकि इधर धनात्मक 5 में है तो इधर आएगा ऋणात्मक हो गया। तो अब x बराबर, अब 2 गुणा 3 में बहुत लोग कन्फ्यूज जाएंगे कहाँ से आए, तो कहीं से नहीं आया है, ये 7 में से 5 गया है तो यहाँ 2 है, तो 2 यहाँ तो पहले से था, और ये 3 क्या है इधर आया है तो इसके गुणे के रूप में आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार 2 गुना 3 है तो 3 दूनी 6, इस प्रकार यहाँ x का मान आ गया, ठीक है ना आसान। अब प्रश्न नंबर 2 की ओर देखो। अब इसमें भी क्या है समीकरण को हल करना है। 3 कोष्टक में 2 धन x बराबर 12, तो क्या हो जाएगा 3 का गुणा 2 से होगा 3 दूनी 6। अब 3 का गुणा x से तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा बराबर इधर 12 है ना, जैसा कि पहले से था ये। अब इधर बचेगा 3x, 12 ऋण 6, ये इधर जाएगा ना 6, संख्या एक तरफ x का मान एक तरफ, ठीक है। तो अब देखो
12 में से 6 गया, बचा कितना, 6 बचा। इधर है 3x। अब देखो x का मान 6 और ये बटे में इधर आ जाएगा 3 हो जाएगा ना, तो 3 दूनी 6। इस प्रकार x का मान 2 आ गया। ठीक, अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। बाकी ये इनको देखो, प्रश्न नंबर 1 में भी क्या है, आप लोग बाकी जितने छूटे हैं ना, ये होमवर्क है आप लोगों का, इसमें भी ये होमवर्क है। ठीक है, एक मैंने इसमें बताया है, बाकी 3 आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। किसी संख्या का 2 गुना 10 है तो संख्या होगी 2 गुना, शब्दों को समझो, किसी संख्या का, संख्या क्या हमें नहीं पता, का 2 गुना मतलब 2x है ना, बराबर कितना है, 10 है। तो देखो ना, माना वो संख्या क्या है, x है, तो x का 2 गुना मतलब 2x बराबर 10, यही है ना। तो यहाँ ये x बराबर 10/2, तो 2 पंचे 10, तो x का मान 5 आ गया। ठीक है, तो वो संख्या क्या है, 5 है। ठीक है, अब आते हैं हम, ये बाकी बन जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा, होमवर्क है आप लोगों का। मैं एक और बना देती हूँ, 5वां। ठीक, 25 पैसे कितने सिक्के 10 रुपये के बराबर होंगे, यही सवाल है ना। 25 पैसे का ना, समझना, 1 रुपये में 25 पैसे कितने से सिक्के होंगे, 4, समझे। तो मतलब 1/4 होगा यहाँ पे। इधर देखो 1/4x है ना, मान ली हम बराबर कितने हैं, 10 रुपये के। तो x का मान कितना है, देखो 10। अब ये 4 है, इसके बगल में आएगा गुणे के रूप में 4, और ये इधर जो 1 है इधर नीचे चले जाएगा। तो x बराबर 4, 4 दाहम 40, मतलब x का मान 40 आ गया। तो इस प्रकार 40 सिक्के होंगे, है ना आसान। अब पूछेंगे 1/4 कहाँ से आया, अरे भाई 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 4 सिक्के होते हैं ना। ठीक, तब जाके 1 रुपये बनता है कि नहीं बनता है। ठीक, तो इसलिए अपन यहाँ पे इसको हम 1/4 लिख सकते हैं, और x बराबर यहाँ पे 10 हो गया। अब इसको हल कर लिए। ठीक है, और बाकी यहाँ पर चौथा, 6वां और 7वां, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी के साथ बच्चों समीकरण का ये चैप्टर भी समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा, और इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।